शौचालय की वजह से पति पत्नी का रिश्ता टूटने की कगार पर। विकासखंड बलदेवगढ़ की ग्राम पंचायत चंद्रपुरा का मामला। मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं को लगा रहे सचिव पलिता। प्रदेश के मुख्यमंत्री से पीड़ित पति की गुहार। टीकमगढ़ जिले में शौचालय बनने की आश टूटने पर एक दाम्पत्य जीवन टूटने के कगार पर। महिला ने पति को साफ बता दिया कि शौचालय के अभाव में वह अपने मायके चली जाएगी और शौचालय बनने के बाद ही ससुराल में कदम रखेगी। दूसरी तरफ पति का कहना है कि वह गरीब है और इतना पैसा नहीं कि वह तुरंत शौचालय बनवा सके। पत्नी ने चेतावनी देते हुए कहा कि शौचालय नहीं बनवाया तो वह दाम्पत्य जीवन तोड़ देगी। जी हां, ये पूरा मामला टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ के ग्राम चंद्रपुरा का है, जहां गांव की एक महिला अपने पति से कह रही है कि घर में शौचालय बनवाओ वरना दाम्पत्य जीवन तोड़ दूंगे। वहीं सरकार की मदद से बनवाए जा रहे शौचालय की मांग करने पर गांव पंचायत का सचिव गाली गलौज करते हुए पति को धमका रहा है। प्रेम विवाह के बाद एक विवाहिता बच्चों सहित अपनी ससुराल चंद्रपुरा गांव पहुंची तो वहां टॉयलेट नहीं होने पर वह नाराज हो गई और बोली कि वह खुले में शौच नहीं जाएगी और शौचालय के अभाव में वह अपने मायके चली जाएगी। उसने पति को साफ बता दिया है कि शौचालय बनने के बाद ही वह ससुराल में कदम रखेगी। दूसरी तरफ ससुराल वालों का कहना है कि वे गरीब हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह इसे तुरंत बनवा सके। पत्नी ने चेतावनी दी है कि शौचालय नहीं बनवाया तो वह दाम्पत्य जीवन तोड़ देंगी। काफी समझाने के बाद भी पत्नी मंजू भट्ट अपनी जिद पर अड़ी है। पत्नी की जिद पूरी करने के लिए राकेश भट्ट ने सरकारी योजना के तहत शौचालय बनवाने के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन दिया, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर राकेश भट्ट जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचा, जहां अधिकारियों ने कहा कि ग्राम पंचायत से लिखवा कर लाए तभी आपका नाम शौचालय निर्माण की सूची में जोड़ा जाएगा। अधिकारी की बात सुन राकेश भट्ट ने ग्राम पंचायत सचिव रामदयाल यादव को फोन किया लगाया। उसने गाली गलौज करते हुए तुरंत फोन बंद करने की धमकी दी और शौचालय बनने की आश टूटने पर अब राकेश भट्ट को दाम्पत्य जीवन टूटने का डर सता रहा है। वहीं इस पूरे मामले में जनपद पंचायत सीईओ का कहना है कि शौचालय निर्माण के मामले में जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। सर, ये जो मामला सामने आया है, क्या मामला है? चंद्रपुरा का शिकायत आई थी। सचिव ग्राम पंचायत चंद्रपुरा की किसी हितग्राही से बात करते समय ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें अभद्र भाषा के प्रयोग किया जाना पाया गया। वो आवाज़ किसकी है इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है। उसमें नोटिस जारी किया गया। सचिव के द्वारा अपना जवाब आज तक चाहा गया। जवाब प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। सर, शौचालय की वो मांग कर रहा है इस संबंध में। हाँ, वो उसमें ऑडियो में वो भी जिक्र आया है, तो उसकी विधिवत जांच कराने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? मंजू। जी, समस्या है, हमारी शादी हुई कुछ दिन बाद फिर हम बाहर गए। बाहर में तो दिक्कत नहीं थी शौचालय करने की। फिर घर पे आए तो घर पे शौचालय नहीं थी घर में। फिर बाहर जाना था शौचालय करने। फिर लेकिन हमें शर्म भी लगती थी गांव में बाहर जाने की। फिर इसकी वजह से हमने घर में चर्चा की अपने पति से। पति बोले कि फिर हम दोनों की झगड़ा बंगड़ा होने लगे। फिर इसके बाद पति ने हमारे गांव में वो करी जानकारी ली। गांव में बताई कि शौचालय सरकार की तरफ से बनने निकल रहे हैं। सब जानकारी ली। फिर हम अधिकारी हो गए हमारे पति वहाँ बात करने के लिए। फिर वहाँ से किसको सिकट्टी को फोन लगाया तो सिकट्टी ने गाली गलौज दी हमारे पे। इसके बाद फिर हम नए शौचालय सिकट्टी ने मना कर दी तो हमारे घर में दोनों जने में झगड़ा होने लगा। फिर रिश्ते पे बात टूटने पे आने लगी। रिश्ता तो आप रिश्ता क्यों तोड़ रहे हैं? हम इसलिए तोड़ रहे हैं कि हमारे घर में शौचालय नहीं है, हमें बाहर जाने पड़ता है तो शौचालय करने के लिए तो हमें शर्म भी लगती है, तो इसलिए हम तोड़ रहे हैं। तो शौचालय बन जाएगा तो शौचालय बन जाएगा तो नहीं तोड़ेंगे हम शादी। राकेश भट्ट। समस्या ये है कि हमारे कुछ समय पहले हमारा प्रेम विवाह हुआ था। उसके बाद हम लोग बाहर काम के लिए चले गए। अभी लगभग 2-2.5 महीने पहले जब हम लोग बाहर से आए लौट के, तो हमारे घर पे कोई भी
सुविधा नहीं थी, जैसे कि शौचालय वगैरह। तो हमारी मैडम को बाहर जाने में थोड़ी आपत्ति थी, तो हम लोगों में कानासुनी होने लगी, शौचालय होना चाहिए अपने पास, हम बाहर शौच के लिए नहीं जाएंगे। तो हमने गांव में पता किया, लोगों द्वारा जानकारी लगी कि सरकार के थ्रू हम भी शौचालय सरकारी मिल सकता है, जिस वजह से हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था। तो हमने कुछ समय पहले ग्राम पंचायत भवन में जाके सचिव को हमने कागज भी दिए, आवेदन दिया, और उसी विषय में जब कुछ समय ज़्यादा बीत गया कि अभी तक शौचालय का कुछ भी नहीं हुआ, तो हम कल जनपद पंचायत बल्लूगढ़ पहुंचे, तो वहां से हमने जानकारी जुटाई। तो जब उन्होंने हमसे पूछा कि आप अपने यहाँ से पंचायत भवन या ग्राम पंचायत से एक लेटर लिख के दे दो सचिव का, तो हम उसको स्वीकृत करा सकते हैं। जब हमने इस मामले में सचिव महोदय जी को फोन लगाया, जिनका नाम है रामदयाल यादव जी, तो उन्होंने हमको बहुत ही अपशब्द कहे फोन पर, जो कि हमारे लिए बड़ी हीन भावना की बात थी। और उन्होंने थोड़ा सा हमारे प्रेम व्यवहार के ऊपर भी गलत नजरिए से हमें हीन भावनाओं से देखने की कोशिश करी, वार्तालाप किया। और उसके बाद उन्होंने हमको गाली गलौज दिया कि फोन रख दे, हम तुम्हारी कोई निजी नौकर नहीं है कि आप हमें फोन करो, फोन पे हम आपको जानकारी दें। इसी विषय में जब हम घर पे आए तो हम पति पत्नियों में थोड़ा झगड़ा हुआ कि अब ना शौचालय बनेगा और ना शौचालय का लाभ मिलेगा। सारी उम्मीदें टूट गई। तो इस शौचालय की वजह से अब हमें शायद ऐसा लगता है अपने आप में कि अगर हमारे घर में शौचालय नहीं होगा तो हमारे परिवार में और हम पति पत्नी के बीच में शौचालय ना होने की वजह से हमारी शादी के संबंध भी टूट सकते हैं, क्योंकि हमारी पत्नी बार बार कहती हैं कि हम खुले में शौच करने नहीं जाएंगे। अगर मोदी जी देते हैं तो हमें उस शौचालय का लाभ लेना चाहिए। अब हम क्या करें, हम हर जगह से टूट चुके हैं, पैसा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो हमें सरकार से उम्मीद थी कि जो पैसा मिलेगा उससे हमारा शौचालय बन जाएगा। अगर शौचालय नहीं बनता तो क्या वो घर छोड़ के चले अगर शौचालय नहीं बनता तो हमारी महिला का साफ कहना है कि हम आपसे साथ संबंध तोड़ सकते हैं, क्योंकि हम खुले में शौच के लिए नहीं जाएंगे, ना हम कभी गए हैं। फिर हमने कल इसका आवेदन दिया बल्लूगढ़ थाना प्रभारी जी को। उनसे हमने शिकायत करी कि सेक्रेटरी महोदय जो सचिव हैं रामदयाल यादव जी, वो फोन पे हमें इस तरीके से हीन भावनाओं के साथ हमसे वार्तालाप कर रहे हैं। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मुझे जल्द से जल्द न्याय मिले और मेरा शौचालय का निर्माण तैयार कराया जाए, जिससे हम पति पत्नियों में आगे जीवन में